अब देखो अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र टॉपिक अगला कौन सा है? अपवाद तंत्र। अब अपवाद तंत्र में क्या पढ़ेंगे? नदी, कौन कौन से नदी है, कहाँ कहाँ उद्गम है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र में संगम के आधार पर राजस्थान की नदियों को नदी तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर? केवल संगम। संगम यानी कि वो लास्ट में कहाँ जाके गिर रही हैं, उसके आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 तंत्रों में विभक्त किया है। पहला तो अरब सागरीय नदी तंत्र, दूसरा अंतःप्रवाहीय नदी तंत्र, तीसरा बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। यानी कि संगम के आधार पर राजस्थान की नदियों के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। अपवाह तंत्र को कितने भागों में? 3। पहला अरब सागरीय, दूसरा अंतःप्रवाहीय, तीसरा बंगाल की खाड़ी। अब ये देखो, अरब सागरीय नदियाँ हैं, अरावली पर्वत के कारण अरब सागरीय बन रही है मान लो राजस्थान में। तो अरावली पर्वत के कारण अरब सागरीय नदियाँ बन रही हैं। तो केवल 17% पानी कहाँ ले जा रही हैं? अपनी साथ ले जा रही है अरब सागरीय। तो केवल 17%। अंतःप्रवाहीय नदियाँ जो कहीं नहीं जा रही हैं, वहीं समाप्त हो जा रही हैं, वो 60% है। 60% नदियाँ ऐसी हैं जो अपना पानी कहीं भी नहीं ले जाती हैं, वहीं क्या कर देती हैं, यानी कि किसी भी मैदानी भाग में क्या वो विलुप्त हो जाती हैं। और बंगाल की खाड़ी वाली 23%। 23% कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी वाली। तो यानी कि अरब सागरीय नदी 17%, प्रवाही नदी 60% और बंगाल की खाड़ी वाली कितनी है? 23%। 23% कौन सी नदियाँ हैं? बंगाल की खाड़ी वाली। अब देखो, अरब सागरीय 17%, याद रखना। अंतःप्रवाहीय 60% और बंगाल की खाड़ी वाली 23% अपना जल कहाँ जाता है? ये वहाँ पर जाता है। अब देखो, नोट क्या है, विशेष बात क्या है? राजस्थान की अधिकांश नदियाँ अंतःप्रवाहीय नदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार अधिक है। राजस्थान की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो अंतःप्रवाहित नदियाँ, क्योंकि ये देखो 60% यदि पानी अंतःप्रवाहीय नदियों का है, तो राजस्थान की अधिकांश नदियाँ क्या होंगी? अंतःप्रवाहीय नदियाँ होंगी। जो राजस्थान की जितने भी अधिकांश नदियाँ हैं वो कैसी है? अंतःप्रवाहीय नदियाँ हैं। राजस्थान की नदियाँ कैसी हैं? अंतःप्रवाही नदी है। अधिकांश नदियाँ कैसी हैं? अंतःप्रवाही। क्यों है अंतःप्रवाही का क्या कारण है? क्योंकि वो किसी मैदानी भाग में कैसे विलुप्त हो जाती हैं? क्यों विलुप्त होती हैं? क्योंकि यहाँ जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल, उसके कारण ज़्यादातर नदियाँ क्या हो जाती हैं? मैदानी भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं। मरुस्थल के कारण ही ज़्यादातर नदियाँ क्या होती है? मैदानी भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं। तो मरुस्थल के कारण होता है। अब देखो, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहते हैं। 100% सही है, क्योंकि अरावली को जल विभाजक रेखा ही कहेंगे ना। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। अरावली है, इधर पश्चिम वाला भाग अरब सागरीय, इधर वाला भाग बंगाल की खाड़ी। और राजस्थान की अधिकांश नदियाँ कैसी है? वो हैं अंतःप्रवाहीय नदी। राजस्थान की देखो अधिकांश नदियाँ क्या हैं? अंतःप्रवाही है। अंतःप्रवाही का क्या कारण है? मरुस्थल। मरुस्थल के कारण अंतःप्रवाही नदियाँ हैं। अरावली को जल विभाजक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी वाला। अब देखो, ये क्या है? अरावली है। अरावली के पश्चिम वाला भाग क्या है? अरब सागरीय तंत्र। पूर्व वाला भाग बंगाल की खाड़ी वाला तंत्र बनाता है। पश्चिम अरब सागरीय जो 17%, और ये बंगाल की खाड़ी ये 23%। 17 और 23% है। नीचे 60% बच गया, वो कहाँ पर जाता है? वो अंतःप्रवाही में। अब देखो, राजस्थान की सतही जल या नदीय जल, राजस्थान का सतह जल या नदी का जो जल है, जो भूमि के ऊपर वाला जल, राजस्थान का सतही जल या नदीय जल, यानी कि भूमि के ऊपर वाला जो ये जल है ना, वो राजस्थान में कितना है? ये देश के कुल जल का कितना है? 1.16%। यानी कि ज़मीन के ऊपर वाला जल है सतह जल, नदी वाला, सतह वाला, तालाब, इनका क्या है? देश के कुल नदीय सतह जल का क्या है? 1.16% है। केवल 1.16% है, कोई ज़्यादा नहीं है, 1.16% है। क्या है? राजस्थान का सतही या नदीय जल देश के कुल नदीय जल का 1.16% है। 1.16% देश के कुल नदीय जल का है। राजस्थान का भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर वाला जल है, वो देश के भूमिगत जल का कितना है? 1.69 या 2%। 1.69 या 2%।
अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। राजस्थान है, ये राजस्थान है। दो चीज़ आई, एक तो भूमि के ऊपर वाला नदी है या सतही जल, एक भूमि के अंदर वाला नदी है या सतही जल। अब देखते हैं ये राजस्थान का ये जल है ना, ये जल यानी कि भूमि के सतह वाला, ये तो देश का कितना है 1.16%। 1.16% तो भूमि के ऊपर वाला ही देश के कुल नदी या सतह जल का। और ये भूमि के अंदर वाला है जल है ना, वो देश के जल का कितना है, या तो 101.69 या फिर 2%। 1.69 या 2%। ये देश के भूमिगत जल का राजस्थान में कितना है 2%, और नदी जल का 1.16%। ये बात कह रही है। अब देखो राजस्थान के कुल बेसिन कितने, बेसिनों की बात की जाए राजस्थान में बेसिन बहुत ज़्यादा है। यदि मुख्य नदियों के बेसिन तो 15 है, मुख्य इम्पोर्टेंट नदी बेसिन तो कितने हैं 15, और उप बेसिन कितने हैं 58। नदी बेसिन मुख्य तो कितने हैं, मुख्य नदी बेसिन 15 है, और कुल कितने हैं 15 तो मुख्य हैं, और 58 कितने हैं, 58 उप बेसिन है। 58 उप बेसिन है ना। अब देखो अरब सागरीय नदी, जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी है, एक तो लूनी, एक पश्चिमी बनास नहीं है यहाँ, पश्चिमी बनास की बात हो रही है, एक माही और एक साबरमती। लूनी, पश्चिमी बनास, माही और साबरमती, 4 नदी क्या हैं अरब सागर में गिरती है। यानी कि अरावली के किसी अपोजिट साइड, अरावली के जो इधर वाली नदियां हैं ना वो क्या हैं, 4 हैं। एक तो लूनी, एक पश्चिमी बनास, एक माही और एक साबरमती। ये 4 नदियां क्या हैं, अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। अब देखो क्या है, अब ये दे रखा है चारों नदियों को विस्तृत रूप से ये दे रखा है इनका स्थान। देखो सबसे पहले लूनी नागपाड़ अजमेर से संगम का है, कच्छ का रण गुजरात में। नागपाड़ अजमेर से उद्गम और संगम का है, कच्छ का रण गुजरात से। दूसरी क्या है वेस्ट बनास, पश्चिमी बनास का है सिरोही से लिटिल कच्छ का बनास। तीसरी क्या है साबरमती, पादरना फाड़ी उदयपुर की संगम खंबात की खाड़ी। और चौथा का है माही का है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अमरेरू हिल से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अमरेरू हिल से क्या होती है माही नदी, क्या खंबात की खाड़ी। और ये मेहद झील है, कहाँ पर है, मेहद झील है राजस्थान के बाहर। मेहद झील बोलते हैं कि माही नदी पर मेहद झील है। अब देखो नदियाँ कौन कौन सी हैं, नागपाड़ से कौन, माही लोनी नदी, नागपाड़ से नूनी, और कहाँ कच्छ के रण गुजरात में। दूसरी कहाँ है वेस्ट बनास, ये वेस्ट बनास कहाँ से, सिरोही से वेस्ट बनास जाती है, और कहाँ लिटिल कच्छ गुजरात में। तीसरी उदयपुर के पदराना फाड़ियों से, उदयपुर की कौन सी फाड़ियों से, साबरमती उदयपुर की पदराना फाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और चौथी माही एमपी में निकलती है, एमपी के कौन से, जो अमरेरू हिल्स हैं, अमरेरू हिल्स वहाँ से निकलती है। और अमरेरू हिल्स कहाँ है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब एक एक को देख लेते हैं। लूनी नदी हमारी महत्वपूर्ण नदी है, राजस्थान की तो महत्वपूर्ण ही है। लूनी नदी उद्गम नागपाड़ अजमेर से, संगम कहाँ मिलती है, कच्छ के रण गुजरात में। कितनी लंबाई है 495, राजस्थान में 350 है। नागपाड़ अजमेर से कच्छ का रण गुजरात में 495, और ये लंबाई कितनी है 350। देखो लूनी नदी नागपाड़ अजमेर, कच्छ का रण गुजरात 495, राजस्थान में 350। उद्गम संगम और लंबाई तीनों होगी। उद्गम नागपाड़ अजमेर, कच्छ के रण में जाके गिरती है, कितनी लंबी है 495, और राजस्थान में कितनी है। अब देखो यहाँ से उद्गम नागपाड़ अजमेर ही उद्गम हुआ, यहाँ कच्छ की रण पहाड़ी है, इसकी लंबाई यहाँ कितनी है 495, और राजस्थान में कितनी है 350। ये तो लोनी होगी तेरी। लोनी के अगला भाग कौन सा है, लोनी की सहायक नदियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। अफवाह क्षेत्र, पहले अफवाह क्षेत्र देखते हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की नागपाड़ अजमेर से, मान लो यहाँ नागपाड़ अजमेर से, अजमेर के बाद में पाली आएगा,
पाली के बाद में नागौर, नागौर के बाद में बाड़मेर, फिर जालौर और जोधपुर। ऐसे क्या होता है, अजमेर पाली नागौर बाड़मेर जालौर जोधपुर में कहाँ कहाँ गुजरती है, अप नाब जाज, अपना अपना जाज, अजमेर पाली नागौर बाड़मेर और जालौर जोधपुर। यहाँ पर कौन सी, लोनी नदी। लोनी नदी का अफवाह क्षेत्र कहाँ है, अफवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने ज़िले, 6 ज़िले। 6 ज़िले कौन कौन से, अजमेर पाली 2 तो हो गए, नागौर और जोधपुर 2 हो गए, और ये इधर बाड़मेर और जालौर 2 हो गए। संगम के बाड़मेर और जालौर 6 ज़िले। अब देखो सहायक नदी कौन सी है, सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जमाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी और गुइया। लोनी नदी की सहायक नदियाँ कितनी है, एक तो सूकड़ी, एक जोजड़ी, एक मीठड़ी, एक लीलड़ी। बांडी, बांडी लोनी नदी की सहायक नदी है। खारी भी लोनी नदी की सहायक नदी है। जमाइन लोनी नदी की सहायक नदी है। शागी लोनी नदी की सहायक नदी है। और गुइया लोनी नदी की सहायक नदी है। तो अब देखो क्या, सूकी बांडी खारी जो जमाई से मिली। सूकी बांडी खारी है ना, सूकी बांडी खारी है जो जमाई से मिली, यानी कि सूकी यानी सूकी, सूकड़ी, सूकी यानी सूकड़ी, बांडी यानी बांडी, खारी यानी खारी, जो यानी जोजड़ी, जमाई यानी जमाई, से यानी सागी, मी यानी मीठड़ी, ली यानी लीलड़ी और गुइया। ये देख लो, ये लोनी का नदी तंत्र है, अपवा तंत्र है, इनकी सहायक नदियों का क्रम है। लोनी की सहायक नदियाँ का देखो, पहली क्या है, सबसे पहले नागपाड़ अजमेर से उद्गम, नागपाड़ अजमेर के उद्गम के बाद में सरस्वती नदी मिल जाती है। नागपाड़ अजमेर से सरस्वती, फिर सरस्वती कहाँ से, अजमेर से ये इधर तो साबरमती है, और सरस्वती मिलते ही लोनी हो जाती है, यानी कि साबरमती कहलाती है नागपाड़ अजमेर से। फिर सरस्वती मरते ही लोनी हो जाती है, लोनी हो गई ना। अब देखो, लोनी के बाद में जोधपुर में जोजड़ी, नागौर से निकली हुई जोजड़ी जोधपुर में मिलती है। नागौर से निकली हुई जोजड़ी जोधपुर में निकलती है। गुइया बांडी क्या है, रासायनिक नदी है। लोनी की कौन सी सहायक नदी, बांडी का रासायनिक नदी है बांडी। बांडी, बांडी में पाली में कौन मिलती है, गुइया। बांडी नदी में पाली में गुइया नदी मिलती है, और ये दोनों मिलके जोधपुर में दोनों मिलती है लोनी नदी में। लीलड़ी जोधपुर में, लीलड़ी बाड़मेर में मिलती है। मीठड़ी बाड़मेर में मिलती है। सूकड़ी बाड़मेर में मिलती है। जवाई, जवाई में खारी सिरोही से आने वाली खारी नदी जालौर में मिल जाती है, जवाई नदी में। और ये जवाई नदी बाड़मेर में मिल जाती है। और सागी जालौर वाली, सागी जालौर वाली। और संगम का होता है कचकिरण, गुजरात में होता है। और ये देखो, ये गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, इनका उद्गम पाली से होता है, उद्गम पाली से होता है। खारी का सिरोही से होता है, खारी का सिरोही से होता है। यानी कि देखो, अपवा तंत्र की नदियाँ देखो, लोनी की अपवा तंत्र अजमेर, अजमेर से कौन सी, नागपाड़ अजमेर से पहले सागरमती के नाम से हुई लोनी का उद्गम। अजमेर से आने वाली सरस्वती नदी मिलते ही लोनी होगी। फिर नागौर से जोजड़ी आ रही है, पश्चिम भाग से आ रही है जोजड़ी, पश्चिम भाग से एकमात्र नदी है पश्चिम भाग से आने वाली जो जोधपुर में मिलती है। फिर गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी और जवाई, ये क्या मिलती है, ये जो लिया और बांडी नदी है ना, लिया और बांडी, वो तो जोधपुर में मिलती है लोनी में। जोधपुर, लिया और बांडी तो जोधपुर में मिलती है लोनी नदी में। सूकड़ी, मीठड़ी और जवाई, ये क्या मिलती है, बाड़मेर में संगम होता है लोनी नदी में। और सागी का जालौर में होता है। और खारी क्या होती है, खारी नदी जवाई नदी में कहाँ मिलती है, जालौर में जवाई नदी में मिलती है। खारी जालौर में जवाई नदी में मिलती है। अब देखो, अब एक एक देखते हैं। बांडी, सबसे पहले बांडी नदी, बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी कहते हैं। और इसका कारण क्या है, रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी, राजस्थान की रासायनिक नदी की कौन सी नदी कहलाती है,
बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी कहते हैं। कारण क्या है इसका? जो छपाई और रंगाई का जो कार्य है ना, वही इसका कारण है। भाई छपाई रंगाई बांडी नदी के किनारे ज़्यादा होती है, तो बांडी नदी को रासायनिक नदी के नाम से जान। जोजड़ी क्या है? नागौर से उद्गम हो रहा है, लूनी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र, बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर है ये, बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी का है जोजड़ी है। इसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, ये अरावली से उद्गम नहीं होता है। कौन सी नदी का? जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली से नहीं होता है, और ये लूनी में बाईं ओर से मिलती है। अब देखो लूनी की विशेषता क्या है। लूनी के उपनाम कौन से हैं? पहले तो लूनी के उपनाम सागरमती, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी, अंत सलीला कालिदास के अनुसार। लूनी नदी के नाम देखो, सागरमती, जब इसमें सरस्वती नदी मिलती है उससे पहले ये उद्गम से, नागपाट से उद्गम के रूप में कौन सी? साबरमती के नाम से जानी जाती है। लवणवती, लवण खारी होने के कारण लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी, और कालिदास ने इसने क्या कहा? अंत सलीला, क्योंकि सरस्वती नदी मिल रही है, अंत सलीला कह दिया। कालिदास के अनुसार लूनी नदी अंत सलीला नदी है। तो लूनी नदी के उपनाम कौन कौन से हो गए? लूनी नदी के उपनाम हो गए सरस्वती, लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी, अंत सलीला कालिदास के अनुसार। अब देखो कुछ शहर हैं लूनी नदी के। बालोतरा, बाड़मेर, लूनी में बाढ़ आ जाती है। एक तो बालोतरा बाड़मेर में लूनी में बाढ़ आ जाती है, और इससे आगे लूनी का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इससे आगे लूनी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो बालोतरा बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? लूनी में बाढ़ आ जाती है, इससे आगे लूनी का पानी खारा हो जाता है। रेडिया नाडा, रेडिया नाडा, नाडा, रेल या नाडा किसे कहते हैं? नाडा। ये कहते हैं जालौर में लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र को रेल या नाडा कहते हैं। जालौर में क्या कहते हैं? लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेल या नाडा, रेल या नाडा। जालौर में लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र को रेल या नाडा कहते हैं। लूनी नदी राजस्थान की कुल अफवाह क्षेत्र का 10.40% योगदान देती है। अफवाह क्षेत्र का कितना? 10.40% योगदान कौन देती है? लूनी नदी देती है। ये तो निष्कर्ष है, यानी कि 10.40% कौन देता है? लूनी नदी। किसका? राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का। तो लूनी नदी भी महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये तंत्री है। लूनी नदी राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का 10.40% योगदान देती है। लूनी नदी देश के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, और देश की बात हो रही है यहाँ पर, देखो पूरे देश की बात हो रही है। तो देश में सबसे बड़ी मरुस्थलीय नदी कौन सी है? लूनी नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी मरुस्थलीय नदी कौन सी है? लूनी नदी। देश व राजस्थान की सबसे बड़ी लूनी नदी है। लूनी नदी देश की सबसे बड़ी मरुस्थलीय नदी है। अब देखो लूनी नदी पर बांध परियोजना चल रही है। अब बांध कौन कौन से हैं ये भी देखो। लूनी नदी के बांध कौन कौन से हैं? तो दे पहला जसवंत सागर या पीचियाक, जसवंत सागर बोल दो, जसवंत सागर या पीचियाक डैम जोधपुर में। जोधपुर में कौन सा है? पीचियाक या जसवंत सागर बोल दो, या पीचियाक डैम बोल दो, जोधपुर में है। हेमावास कहाँ है? पाली। बांडी नदी पर हेमावास पाली में, बांडी नदी पर है हेमावास पाली में। बांकली डैम, बांकली नदी, बांकली डैम जालौर का है, सूकड़ी नदी पर। ये इम्पोर्टेंट है। बांकली डैम कहाँ पर है? सूकड़ी नदी पर। नदी कौन सी है? सूकड़ी। इंपॉर्टेंट याद रखना, बांकली नदी पर नहीं है बांकली डैम, सूकड़ी नदी पर, सूकड़ी नदी पर है जालौर में। जवाई बांध सुमेरपुर पाली, जवाई बांध कहाँ का है? सुमेरपुर पाली। तो माही नदी के, वो लूनी नदी के बांध कौन से हैं? 4 बांध है। लूनी नदी के बांध कितने हैं? 4। जसवंत सागर या पीचियाक, ये जोधपुर की है। लूनी नदी खुद पर है, यानी कि ये पूछ सकता है मैन लूनी नदी पर बांध कौन सा है? तो जसवंत सागर या पीचियाक बांध ही है जो मैन लूनी नदी पर है, और लूनी की सहायक नदियों पर है। देखो पाली की बांडी नदी पर कौन सा है? हेमावास बांडी नदी पर है। तीसरा क्या है? जालौर की सूकड़ी नदी पर कौन सा है? जालौर की सूकड़ी नदी पर बांकली डैम है। बांकली डैम कौन सा है? सूकड़ी नदी पर है। और सुमेरपुर पाली में जवाई डैम है। अब देखो हमारी महत्वपूर्ण कौन सा बांध है? तो जवाई बांध। जवाई बांध सबसे इम्पोर्टेंट है। स्थिति कहाँ स्थित है? सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में है ना। जवाई बांध कहाँ है? सुमेरपुर पाली में। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिमी मरुस्थल की सबसे बड़ी पेयजल और बांध परियोजना है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी एक तो पेयजल
और एक बांध परियोजना, दोनों का काम कर रही है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी एक तो पेयजल और एक बांध परियोजना है, पेयजल परियोजना। और ये सबसे पहले तो जवाई डैम कहाँ है? जवाई डैम पाली में, पाली में जवाई डैम है। और ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और बांध परियोजना है। पेयजल और बांध परियोजना, इसे क्या कहते हैं? पेयजल परियोजना। तो पेयजल यानी पानी पाता है। कौन कौन से जिले में पेयजल आपूर्ति करता है? पाली में, जोधपुर में और जालौर में। 3 जिले कौन से? पाली में, क्योंकि एक तो सुमेरपुर पाली में खुद है, तो पाली आ गया खुद। एक जोधपुर आ गया, पश्चिमी राजस्थान का मेन तो जोधपुर ही है। एक जोधपुर आ गया और एक जालौर आ गया। पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर और जालौर आ गया। पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर और जालौर आ गया। अब देखो, सुमेरपुर पाली में क्या है? जवाई बांध है। अमृत सरोवर क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का है सबसे बड़ी पेयजल। पेयजल का मतलब जलापूर्ति करती है। जलापूर्ति कौन कौन से में? एक तो पाली खुद में, एक जोधपुर में और एक जालौर में। पाली, जोधपुर और जालौर में जलापूर्ति कौन करता है? जवाई बांध करता है। और सबसे बड़ी बांध परियोजना पश्चिमी राजस्थान की है ही। अब देखो, जवाई बांध में पानी की जब कमी हो जाती है, अब ये पेयजल करता है कौन कौन से में? पाली, जोधपुर और जालौर में। तो पानी की कमी भी हो जाती है, तो कमी होती है, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए सही जल सुरंग से की गई। जो सही जल सुरंग है ना, मान लो ये जल की क्या होगी? जल की कमी होगी। इसमें जल की कमी होगी ना, तो इसमें ये सही जल सुरंग है ना, उसके द्वारा जल की पूर्ति की जाती है। कहाँ पर? जो जवाई बांध में जब पानी की कमी होती है, जवाई बांध में पानी की कमी होती है, तो जल आपूर्ति सही जल सुरंग से की जाती है। जल आपूर्ति किसे? सही जल सुरंग से की जाती है। कौन सी सुरंग से पानी की पूर्ति? सही जल सुरंग से की जाती है। नोट, सही जल सुरंग स्थिति क्या है? उदयपुर पाली में, उदयपुर व पाली के बीच में। राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? सही जल सुरंग। सही जल सुरंग कौन सी है? राजस्थान की पहली जल सुरंग। अब सही जल सुरंग क्या है, इसके बारे में पूछ लिया जाए तो क्या है? जवाई बांध में पानी की आपूर्ति को, जवाई बांध में पानी की कमी को दूर करने के लिए, जल आपूर्ति के लिए सही जल सुरंग से की जाती है। जो जवाई बांध है उसमें पानी यदि कमी हो जाती है तो उसकी आपूर्ति सही जल सुरंग से की जाती है। स्थिति क्या है? उदयपुर व पाली के मध्य है। उदयपुर व पाली के मध्य सही जल सुरंग है और ये राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग है। उदयपुर व पाली के मध्य राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग है। अब माही नदी, दूसरा तंत्र कौन सा है? माही नदी। पश्चिमी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, तो दूसरी कौन सी है? माही नदी। उद्गम कहाँ है इसका? उद्गम कहाँ है माही का? मेहद झील एमपी, मेहद झील एमपी के भी कौन सी हिल से? अमरेरू हिल्स, विंध्याचल पर्वत की अमरेरू हिल्स। यदि एग्जिट पोजीशन देखें तो कौन सी है? पहली तो सबसे पहली माही झील। पर्वतमाला तो कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। हिल्स कौन सी है? पहाड़ी कौन सी है? अमरेरू। झील कौन सी है? मेहद झील। और नदी कौन सी है? माही। तो 3 बात देखो, पर्वतमाला कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। हिल्स कौन सी? अमरेरू। और नदी कौन सी? वो झील कौन सी? मेहद झील। और नदी कौन सी? माही नदी। अब माही नदी देखो, माही नदी का उद्गम मेहद झील, अमरेरू, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। संगम कहाँ है? खंभात की खाड़ी, गुजरात में। गुजरात की जो खंभात की खाड़ी है उसमें इसका संगम है। लंबाई कितनी है? 576। राजस्थान में 171। 576 टोटल है, राजस्थान में 171। अपवा क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यानी कि कांठल क्षेत्र। कांठल कहते प्रतापगढ़ को। और सर्वाधिक बांसवाड़ा में। सर्वाधिक कहाँ है? बांसवाड़ा। अब देखो माही नदी ये नदी है। यहाँ से कौन सी? मेहद झील, अमरेरू हिल्स, विंध्याचल पर्वत। मेहद झील है, कौन सी झील है? बेहद झील। ऐसे आई खंभात की पहाड़ी में गिर गई, तो इसमें क्या है? टोटल लंबाई 476 है। राजस्थान में कितनी है? 171। राजस्थान में कितनी है? 171 है। राजस्थान में 171 कहाँ कहाँ है? सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 3 जिले में बहती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा किस में? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक बांसवाड़ा में। कांठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं।
देखो, ये देखो माही, सबसे अच्छा पोजीशन दे रखी है माही को। माही, माही का उद्गम कहाँ हो रहा है? मेहदी झील, अमरेरू हिल्स विंध्याचल से, विंध्याचल से हो रहा है। अब देखो, खवाद गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में माही का जो खवाद गांव है, खवाद गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका पहला टैंप कहाँ से? माही बजाज सागर। और कागजी पिकअप, कागजी पिकअप, कागदी पिकअप और माही बजाज सागर कहाँ है? बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप और माही बजाज सागर कहाँ है? बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप और माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, माही नदी पर है। फिर कांठल प्रदेश में प्रवेश, कांठल में। फिर देखो, कांठल में यहाँ पर माही पर है। जाखम, जाखम प्रतापगढ़ में मिलती है। जाखम कहाँ मिलती है? प्रतापगढ़ में। सोम, सोम कहाँ? जाखम का उद्गम प्रताप। सोम बिछामेड़ की पहाड़ी से सोम आती है, बिछामेड़ की पहाड़ी। और यहाँ एक संगम बनता है। इस संगम को कौन सी? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर का। ये त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। और ये यहाँ पर आ रही है। इसमें गुजरात में कौन सा? कडाना बांध गुजरात में बना है, खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब देखो, खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सबसे पहले तो ये देखो, माही नदी कहाँ ऐसे गुजर रही है। तो सबसे पहले प्रवेश तो सबसे पहले तो मेहदी झील से, अमरेडू पहाड़ी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये खवाद गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश कर गई। उसके जस्ट आगे चलते ही यहाँ पर बांसवाड़ा में क्या है? माही बजार सागर। उसके जस्ट आगे चलते ही बांसवाड़ा में कागदी पिकअप है। उसके जस्ट आगे चलते ही ये प्रतापगढ़ में आ गई। प्रतापगढ़ में यहाँ पर तो जाखम आ रही है, यहाँ सोम आ रही है। और यहाँ माही, यहाँ बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बना दिया। अब त्रिवेणी संगम बना दिया और फिर आगे चल गई, यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जो डूंगरपुर में तीनों नदी संगम बना दी। अब आ गई राजस्थान से बाहर, कडाना बांध गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर गई। अब देखो आगे, माही नदी, माही नदी देखो, माही नदी देखो, ये है कांठल, माही नदी के किनारे प्रतापगढ़। माही नदी का किनारा है ना वो प्रतापगढ़। कांठल, कांठल क्या होता है? माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ शहर बसा हुआ है। अब देखो, माही का उद्गम, पहले माही की विशेषता देखो। माही को क्या कहते हैं? वागड़, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं तो वागड़ की गंगा। कांठल यानी प्रतापगढ़ को कहते हैं तो कांठल की गंगा। आदिवासी, आदिवासी यही है तो आदिवासियों की गंगा। और दक्षिण राजस्थान की सोन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि सोने जैसी रेखा बनाती है, दक्षिण राजस्थान की सोन रेखा कहते हैं। तो माही नदी के उपनाम क्या है? वागड़, कांठल, आदिवासी की गंगा। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की सोन रेखा। दक्षिण राजस्थान की सोन रेखा ही तो है ये, दक्षिण राजस्थान की सोन रेखा कहते हैं। माही को दक्षिण राजस्थान की सोन रेखा भी कहते हैं। अब माही के ये तो उपनाम हो गए। अब देखो, त्रिवेणी संगम, माही पर त्रिवेणी संगम कौन सी है? बेणेश्वर धाम, नवा टापड़ा, नवा टापरा, नवाठपुर, बाड़मेर। नवा टापरा में त्रिवेणी संगम बनता है। अब देखो, सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम, सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी आपस में जुड़ के ये बांसवाड़ा क्या है, बेणेश्वर धाम, नवा टापड़ा में बनता है। अब देखो, माघ, माघ पूर्णिमा को मेला का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जो त्रिवेणी संगम मनाती है बेणेश्वर धाम में। तो इस बेणेश्वर धाम में माघ माह है कि उसकी पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? एक मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। माघ पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? एक मेला बढ़ता है, उस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति भील है। जो बेणेश्वर मेला है उसमें आने वाली सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? भील, भील जनजाति सबसे ज़्यादा आती है। तब देखो क्या है, माघ पूर्णिमा को मेला का आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा को क्या होता है? मेले का आयोजित होता है, जिसे क्या होते हैं? आदिवासियों को कुंभ कहते हैं। इस मेले में सबसे ज़्यादा भील जनजाति आती है, माही बेणेश्वर धाम वाली। अब देखो, सुजलम, सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम सुफलाम परियोजना है ना, उसका संबंध किससे है? माही नदी से। माही नदी की सफाई के लिए चलाई गई एक कार्यक्रम है, कौन सा? सुजलाम और सुफलाम। सुजलाम सुफलाम के नाम से क्या है? ये एक परियोजना है। सुजलाम सुफलाम क्या है? एक परियोजना। कहाँ चलाई गई? माही नदी पर। उद्देश्य क्या था? माही नदी की सफाई के लिए। तो सुजलाम सुफलाम परियोजना कहाँ पर चलाई? माही नदी
और उद्देश्य क्या था, सफाई का कार्य करना उसका मुख्य उद्देश्य है सुजलाम सुफलाम का। सुजलाम सुफलाम होगी। अब देखो नोट देखो, सुजलाम परियोजना क्या है, सुजलम, ये तो सुजलाम है और सुफलाम है, और अब नोट है सुजलम परियोजना। सुजलम परियोजना का है बाड़मेर में, बाड़मेर में। सुजलम परियोजना का है, सुजलाम और सुफलाम तो कहाँ है, माही नदी की सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया। और सुजलम परियोजना का है, सुजलम, देखना सुजलम परियोजना बाड़मेर में स्थित है। संचालन कौन करती है, बार्क, बार्क करती है। और बार्क कहाँ है, ट्राम्बे महाराष्ट्र द्वारा संचालित परियोजना। और ये बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, इसके द्वारा संचालित है, बार्क के द्वारा। ट्राम्बो महाराष्ट्र में, ट्राम्बो महाराष्ट्र की द्वारा संचालित है, ट्राम्बे महाराष्ट्र के द्वारा। अब देखो ये देखना सुजलम परियोजना, देखना सुजलम परियोजना कहाँ है, सुजलम परियोजना बाड़मेर में। बार्क संचालन कौन करता है, बार्क है BRC बार्क, ट्राम्बो महाराष्ट्र द्वारा, ट्राम्बो द्वारा संचालित है परियोजना बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर ट्रोम्बे द्वारा संचालित, ट्रोम्बे बार्क ट्रोम्बे द्वारा संचालित है, और सुजलाम बाड़मेर की है। अब देखो अब इसकी चौथा पॉइंट क्या है, माँ काली। देखो माँ काली क्या है, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री ऊपर, तो ये माही क्या है, कांगो जायरो, माही माँ काली, यानी कि 23.5 डिग्री पर तो कौन काटती है, 23.5 डिग्री को 2 बार कौन काटती है, माही नदी। माही नदी 23.5 कर्क रेखा को, 0 डिग्री भूमध्य रेखा को कांगो है जायरो नदी काटती है, और 23.5 मकर रेखा को लिम्पो नदी 2 बार काटती है। माँ काली क्या है, 23.5 को माही नदी काटती है, 0 डिग्री को कांगो जायरो नदी काटती है, और 23.5 डिग्री को लिम्पापो नदी काटती है। माँ काली क्या है, नदी है जो कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब अगली कौन सी है, अगला पॉइंट क्या है, राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, जो दक्षिण से तो प्रवेश होती है और यहाँ इधर पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, माही। दक्षिण से प्रवेश हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। दक्षिण से प्रवेश होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। माही बांध परियोजना, माही बांध परियोजना कौन कौन सी है, माही नदी पर बांध परियोजना कौन कौन सी है, एक तो माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा में, एक कागजी पिकअप जो बांसवाड़ा में, एक कडाना जो गुजरात में, एक कडाना गुजरात में हो गया, ये तो उद्गम से संगम की ओर। ये देखो सोम कागदर परियोजना उदयपुर की है, सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर की है, और जाखम बांध प्रतापगढ़ सबसे ऊंचा 81 मीटर का बांध है, 81 मीटर का बांध है। माही देखो बांध परियोजना कौन सी है, माही नदी की बांध परियोजना, कागजी, ये माही बजाज सागर, कागजी पिकअप, कडाना बांध परियोजना। कंदाना तो बांध है, बांध तो कितनी है, 3, बांध तो कितनी है, 3। अब देखो माही बजाज सागर बांध तो कितने हैं, 3 है। बांध तो कितने हैं, संगम से उद्गम से संगम की ओर बांध तो कितने हैं, 3 तो बांध है। माही नदी पर 3 बांध है, माही प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना 2 बांध तो बांसवाड़ा के हमारे तो, और ये तीसरा गुजरात का है। तो माही नदी पर बांध तो कितने हैं, 3, बांध कितने हैं, 3 है। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना, बांसवाड़ा गुजरात। माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांसवाड़ा में, कडाना गुजरात में, 3 ही बांध है। परियोजना कितनी है, यदि परियोजना बांध परियोजना कितनी है, तो शेम कागदर परियोजना उदयपुर की है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर की है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है। सबसे ऊंचा जाखम बांध है, वो कहाँ है, बांध 81 मीटर ऊंचा है। जाखम बांध में कहता हूँ 81 मीटर ऊंचा है। अब देखो बांध कितने माही नदी पर, 3 बांध है। कौन कौन से, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना बांध, यानी कि
ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर, फिर यहाँ पर कागदी पिक बांसवाड़ा में, और ये गुजरात में कडाना बांध। ये तो गुजरात में कडाना बांध और माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना, ये तो उद्गम से संगम की तौर। ये तो क्या होगी, बांध होगी। अब परियोजना बात कर ली, परियोजना कितनी है, 3 ही परियोजना है। कौन कौन सी है देखो, पहली है उदयपुर में। उदयपुर में पहली परियोजना कौन सी है, उदयपुर में वो कौन सी है, सोम कागदर परियोजना, उदयपुर की सोम कागदर परियोजना। फिर डूंगरपुर की सोम कमलांबा परियोजना और प्रतापगढ़ की जाखम परियोजना। 3 परियोजना कौन सी है, 3 परियोजना है। एक तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ की सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, तो जाखम बांध परियोजना एक तो। दूसरी कौन है, सोम कमला अम्बा परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, ये डूंगरपुर की है। तीसरी कौन सी है, सोम कागदर परियोजना, ये उदयपुर की है। तो 3 परियोजना कौन कौन सी है, 3 तो परियोजना है, 3 बांध है, जो जाखम बांध, सोम कमला अम्बा और सोम कागदर परियोजना। अब माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध की बात कर ली जाए तो माही बजाज सागर देखो, माही बजाज सागर बांध स्थिति क्या है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर कहाँ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा का है। राजस्थान की सबसे लंबी बांध, सबसे लंबा बांध एवं आदिवासी क्षेत्र का सबसे लंबा, सबसे बड़ी बांध परियोजना। एक तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध है। और आदिवासियों की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है, ये माही बजाज सागर बांध है। ये है कहाँ, बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में। एक तो क्या है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लंबाई में ये बांध गया है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध और आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर परियोजना। अब देखो, इसकी लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर लंबा है, यानी कि 3.1 किलोमीटर, 3.1 किलोमीटर, 3.1 किलोमीटर यानी 3109 मीटर। तो क्या है, ये माही बजाज सागर बांध लंबा है, सबसे लंबा है, मतलब 3109 मीटर तो लंबा है। ये राजस्थान गुजरात के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है, जो राजस्थान का 45% और गुजरात का 55%, 45-50 का अनुपात है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, संचालित संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। देखो, माही बजाज सागर परियोजना क्या है, ये राजस्थान गुजरात की परियोजना है। और ये क्या है, एक बहुउद्देशीय संचालित बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान का 45% हिस्सा और गुजरात का 55% हिस्सा है। माही बजाज बोरखेड़ा में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा का बोरखेड़ा में, और ये आदिवासियों का तो सबसे बड़ी परियोजना और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अब देखो, इस परियोजना से उत्पादित जल विद्युत, इस परियोजना से माही बजाज सागर से कितनी जल विद्युत परियोजना है, तो इससे कितनी विद्युत क्या हो रही है, उत्पादित हो रही है। तो पहली स्टेप में तो क्या होती है, 25-25 की 2 यूनिट है, 50 मेगावाट की। दूसरी स्टेज में 45 मेगावाट, 45-45 की 2 यूनिट है, 90 मेगावाट, अर्थात टोटल कितनी है, 140 मेगावाट। 140 मेगावाट टोटल विद्युत है। इस जल विद्युत परियोजना से जल विद्युत गहन की जाती है। इस परियोजना से क्या है, जल विद्युत गहन की जाती है। तो 45-45 की तो 2 परियोजना है, एक तो 45-45 की 2 परियोजना है और एक 25-25 की 2 परियोजना, अर्थात टोटल कितनी, 140 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न की जाती है। 140 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है, 140 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब 140 मेगावाट में राजस्थान के कितना है, 45% और उसका कितना है, 55% है राजस्थान में। अब देखो, राजस्थान के आदिवासियों क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है। माही बजाज सागर से क्या होता है, राजस्थान का जो आदिवासी क्षेत्र है उसको विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है, विद्युत आपूर्ति की जाती है। माही बजाज सागर से राजस्थान की आदिवासी क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अब देखो, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा की विशेषता क्या है, 100 द्वीपों का शहर है। अब उसके बाद में जाखम बांध विशेष है। ये स्थिति सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध पूछ लिए जाए तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य में कौन सा है, जाखम बांध है। स्थित कहाँ है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध।
सीतामाता अभ्यारण्य में सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। पश्चिमी बनास, तीसरी नदी तंत्र कौन सा है? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ होता है? नया सानवारा शिरोई। जो नया सानवारा है वह शिरोई में। संगम कहाँ है? लिटिल कचकारण गुजरात में। अपवा क्षेत्र कहाँ है? शिरोई। सहायक नदी कौन सी है? सूकड़ी, कुकड़ी व सूकड़ी। सहायक नदी कौन सी है? कुकड़ी व सूकड़ी। कुकड़ी व सूकड़ी किसकी नदी है? पश्चिम बनास की। पश्चिम बनास की एक तो कुकड़ी और एक सूकड़ी, दो नदियाँ सहायक नदी है पश्चिम बनास की। अब पश्चिम बनास की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ होता है? सिरोही है। ये सिरोही, सिरोही के कौन से? नया सानवारा का शहर है, नया सानवारा की। जाति कहाँ है? कचकिरण गुजरात में। अपवा क्षेत्र कौन सा है? केवल सिरोही से उद्गम होकर सिरोही से बाहर गुजरात में चली जाती है। सहायक नदी कौन सी है? एक तो कुकड़ी है और एक सूकड़ी है। सूकड़ी व कुकड़ी क्या है? कुकड़ी व सूकड़ी सहायक नदी है। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास में देखो उद्गम नया सानवारा सिरोही में। संगम लिटिल कचकरण गुजरात में। अपवा क्षेत्र सिरोही में। सहायक नदियाँ कुकड़ी व सूकड़ी सहायक नदियाँ। पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है? कुकड़ी व सूकड़ी। पश्चिम बनास का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? सिरोही के नया सानवारा। पश्चिमी बनास का संगम कौन सा है? कचकरण गुजरात। पश्चिमी बनास का राजस्थान में अपवा क्षेत्र कौन सा है? सिरोही जिला। सहायक नदी कौन सी है? कुकड़ी व सूकड़ी। अब देखो नोट है, आबू सिरोही है ना, और डोसा नगर गुजरात का। एक तो डोसा नगर गुजरात का व आबू सिरोही इसी नदी के किनारे, पश्चिम बनास के किनारे आबू शहर। आबू शहर कौन सी नदी के किनारे? तो वो कौन सी नदी है? पश्चिम बनास। आबू शहर कौन सी नदी के किनारे? तो पश्चिम बनास। और एक डीसा नगर, डीसा नगर, डीसा नगर गुजरात का है, वो कौन सी नदी पर है? जी पश्चिम बनास पर। तो पश्चिम बनास पर कौन सी नदी, कौन से दो शहर हैं? आबू नगर, आबू सिरोही का, और डीसा नगर गुजरात का, इसी नदी के किनारे पश्चिम बनास के किनारे ही है। अब देखो अगला कौन सा है? साबरमती। तीसरा नदी तंत्र कौन सा है? साबरमती। उद्गम कहाँ है? पदराना की पहाड़ी उदयपुर से। पदराना की पहाड़ी उदयपुर से। संगम कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। लंबाई कितने? 414, उसमें 45 किलोमीटर केवल राजस्थान में। अपवा क्षेत्र केवल है उदयपुर 1%, 1% है अपवा क्षेत्र राजस्थान में, 1% है उसमें उदयपुर में, उदयपुर में। तो देखो साबरमती, साबरमती नदी उद्गम कहाँ है साबरमती का? पदराना की पहाड़ी उदयपुर से। साबरमती का संगम कहाँ है? खंबात की खाड़ी से। साबरमती नदी 416 मीटर लंबी है। राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में अपवा क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर है। केवल 1% राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? साबरमती। केवल 1% राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? साबरमती, जो केवल एक ही ज़िले में, कौन सी? उदयपुर ज़िले में बहती है। 416 किलोमीटर टोटल लंबाई है। अब देखो साबरमती, साबरमती है जहाँ से उद्गम हुआ। पदराना की पहाड़ी उदयपुर से उद्गम हो गया, खंबात की खाड़ी में चली गई। पदराना की पहाड़ी से उद्गम हो गया, खंबात की खाड़ी में चली गई। ये टोटल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर। 45 यानी कि 1% राजस्थान में बहती है, और 1% भी ये कौन सी ज़िले में? उदयपुर में ही बहती है। उदयपुर के अलावा किसी भी ज़िले में ये नहीं बहती है। इसकी कौन सी नदी? साबरमती की बात कर रहे हैं, साबरमती नदी, साबरमती की बात कर रहे हैं। अब साबरमती की नदी की बात करें तो साबरमती का उद्गम कहाँ है? पदराना की पहाड़ी उदयपुर में। पदराना की पहाड़ी उदयपुर में। साबरमती का संगम खंबात की खाड़ी में। लंबाई 416, राजस्थान में 45, अपवा क्षेत्र उदयपुर केवल 1%। अब यदि इसकी अपवा क्षेत्र की बात कर ली जाए और की, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? वैसे हमसे मावा चाहिए। वैसे हमसे तो क्या चाहिए? मावा। वैसे हमसे क्या चाहिए? मावा। वैसे हमसे क्या चाहिए? मावा। साबरमती नदी का उद्गम, जो साबरमती नदी की सहायक नदी है, तो वैसे हमसे हमें, वैसे हमें क्या चाहिए? मावा। वैसे हमें क्या चाहिए? मावा चाहिए। वैसे तो हमें क्या चाहिए? वैसे तो हमें मावा ही चाहिए। तो वैसे, वैसे, वे, वे, वेतकर, से सही, है से हतमी, हतमती, और हरनव, और में से मेसवा, माँ से मानसी, और माजम, वा से वाकल। सहायक नदी कौन सी है? वैसे वेत्रक, वेत्रक कौन सी है? वेत्रक
साबरमती नदी की सहायक नदी है वेसे, वेसे यानी वेत्रक, से यानी सही, वेत्रक और सही, हमें यानी हम, हमें, ऐसे, हतमती, हतिमती और हरनव, हतमती और हरनव, और में से मेसवा, ऐसे हतमती और हरनव में से मेसवा, हमें यानी हतमती, हरनव और मेसवा, मावा यानी माँ से मानसी और माजम, माँ से मानसी और माजम, वैसे वाक्कल, मानसी और माजम वैसे वाक्कल, मानसी में से मानसी और माजम वैसे वाक्कुल। वैसे हमें क्या चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें क्या चाहिए, मावा चाहिए, वे यानी वेत्रक, से यानी सही, ऐसे यानी हतमती और हरनव, में यानी मेसवा, माँ यानी मानसी और जाए मानज और वाक्कल। ये क्या है, सहायक नदी है। साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, साबरमती नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं, प्रमुख शहर कौन कौन से हैं साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो ये देखो कौन कौन से शहर हैं। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से है, पदराना के हिल्स, उदयपुर पदराना हिल्स से, पदराना की पहाड़ी उदयपुर से होता है। और एक तो गांधीनगर, अहमदनगर और साबरमती, गांधीनगर, अहमदनगर और साबरमती कहाँ है, स्थित शहर है, खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। कौन सी, गांधीनगर, अहमदनगर और साबरमती, गांधीनगर, अहमदनगर और साबरमती क्या है, गांधीनगर, अहमदनगर, साबरमती क्या है, ये हमारे साबरमती के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब देखो साबरमती नदी, साबरमती पदराना की पहाड़ी उदयपुर से खंबात की पहाड़ी में गिरती है, 416 किलोमीटर क्या लंबी है, 1% राजस्थान के उदयपुर में बहती है। और देखो उपनाम, उपनाम उप सहायक नदी कौन सी है, मानसी वाक्कल की सहायक नदी है, ना कि साबरमती की, मानसी वाक्कल की है, मानसी किसकी है, वाक्कल नदी की सहायक नदी है, वाक्कल नदी की सहायक नदी मानसी है। देखना एक ये बोल रहे थे, तो ये पॉइंट देखना, ये क्या है, ये है जो मानसी नदी है ना, वो वाक्कल की सहायक नदी है, न कि साबरमती की। साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है मानसी, मानसी केवल क्या है, मानसी केवल वाक्कल नदी की सहायक नदी है, मानसी केवल वाक्कल नदी की सहायक नदी है, साबरमती नदी की सहायक नदी मानसी वाक्कल की सहायक नदी है, न कि साबरमती नदी की, न कि साबरमती नदी की। अब देखो साबरमती की जल सुरंग, साबरमती नदी, साबरमती नदी की सहायक नदी जो जल सुरंग बनाती है, जल सुरंग कौन कौन सी बनाती है, साबरमती की जुबे सहायक नदी जो जल सुरंग बनाती है, कौन कौन सी, सही जल सुरंग और मानसी वाक्कल जल सुरंग, सही जल सुरंग और मानसी वाक्कल जल सुरंग, सही जल सुरंग और मानसी वाक्कल जल सुरंग। साबरमती सहायक नदी जो जल सुरंग बनाती है, साबरमती की वे सहायक नदियाँ जो जल सुरंग बनाती है, दो, एक तो सही जल सुरंग और एक मानसी वाक्कल जल सुरंग, सही और मानसी वाक्कल जल सुरंग। सही जल सुरंग क्या है, उदयपुर टू पाली जवाई बांध की आपूर्ति करती है। सही जल सुरंग कहाँ है, साबरमती नदी की सहायक नदी है सही, वहाँ से जल सुरंग बनती है। सही जल सुरंग ये उदयपुर टू पाली, उदयपुर से पाली तक बनती है, और ये जवाई बांध है उसकी जलापूर्ति, जल की कमी को दूर करने के लिए ये बनी है। और मानसी वाक्कल उदयपुर की है, स्थिति कहाँ है, उदयपुर में। और ये किसके लिए, इसका महत्व क्या है मानसी वाक्कल का, ये देवास मोहनलाल सुकाड़िया परियोजना की जलापूर्ति करने के लिए, जो देवास मोहनलाल सुकाड़िया जल परियोजना है, एक तो देवास की और एक मोहनलाल सुकाड़िया की, दो हैं। मानसी वाक्कल किसकी पूर्ति करती है, दो परियोजनाएं कौन कौन सी है, एक तो देवास और एक मोहनलाल सुकाड़िया परियोजना की जल आपूर्ति करती है। और मानसी वाक्कल क्या करती है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। मानसी वाक्कल क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, ये क्या है 11.2 किलोमीटर की है, 11.2 किलोमीटर लंबी है, 11.2 किलोमीटर लंबी है मानसी वाक्कल जल सुरंग। मानसी वाक्कल जल सुरंग कहाँ की है,
उदयपुर की है, उदयपुर की है, यानी स्थित कहाँ है, उदयपुर में। मैं तो क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया एक तो, और एक देवास जल जो परियोजना है, परियोजना उसकी जलापूर्ति करती है, देवास की और मोहनलाल सुखाड़िया की। और इसकी विशेषता क्या है मानसीवाक्कल की, मानसीवाक्कल राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, और ये सही राजस्थान की पहली जल सुरंग है। और ये सबसे लंबी कौन सी है, मानसीवाक्कल, जो क्या है साबरमती नदी की सहायक नदियों की बनी है। 11.2 किलोमीटर की मानसीवाक्कल है। अब देखो अंतःप्रवाही